तो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 इतना ज्यादा बेकार था जितना लोग उसको बोलते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन था जिसकी वजह से सीजन 8 भले उतना भी ज्यादा बेकार ना रहा हो, तब भी लोगों को एक्सेसिव हेट उसको फेस करना पड़ा हो। और इस पूरे गोबर काम के पीछे असली कांड किसका था और कौन इसके पीछे असली जिम्मेदार था। एंड इस चीज को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी है उसका असली राइटर कौन है और सीरीज में उसकी बुक्स के नॉवेल्स के स्टोरीज को कहाँ तक अडेप्ट किया गया है। तो चलो अब इन सारी चीजों को एक ही वीडियो में जानते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत औसम होने वाली है। ऑल्सो अगर तुम में से कोई ऐसा महापुरुष है जिसने कि गेम ऑफ थ्रोन्स को अभी तक विटनेस नहीं किया है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस सीरीज से रिलेटेड इस वीडियो में काफी हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले उन खामियों से जिसको कि लोग कंप्लेन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंप्लेन ये है कि नाइट किंग को आर्या स्टार्क की जगह जॉन स्नो को मारना चाहिए था। और देखो पर्सनली इस कंप्लेंट से मैं भी बहुत ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि देखो सीरीज की स्टार्टिंग से जो प्रोफेसी बिल्ड की जा रही थी कि एक राजकुमार आएगा, यानी कि द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड वही जाके नाइट किंग को मारेगा। और इसी में सबसे पहली बात ये आती है कि आर्या स्टार्क कहाँ के प्रिंस है। एंड उल्टा अब तुम उस सीन को याद करो जहाँ पर नाइट किंग का सामना पहली बार जॉन स्नो से होता है, जहाँ पर चूंकि नाइट किंग की सेना बहुत ज्यादा थी इसलिए जॉन स्नो को वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन उस सीन को सिर्फ सोचने भर से हमें गूज़बम्स आ जाते हैं। और इसीलिए हाँ, ये कंप्लेंट पूरी तरीके से वैलिड था कि यहाँ पर जॉन स्नो को ही उसको मारना चाहिए था। लेकिन जो अपने D&D ब्रदर थे जो कि सीरीज को पूरी तरह से डायरेक्ट कर रहे थे, उन दोनों ही नल्लों को स्टार वॉर्स पे काम करने की इतनी जल्दी पड़ी हुई थी कि जो सीरीज पूरे 7 सीजन से एक मास्टरपीस की तरह चली आ रही थी उसको पूरा ही गोबर कर दिया इन लोगों ने। और यही चीज लेके आते हैं मुझे दूसरे कंप्लेंट पर, यानी कि सर्सी लैनिस्टर को क्या ही बॉट वाली मौत मारी गई है, जबकि इसकी जगह तुम ये इमेजिन करो कि सर्सी लैनिस्टर को या तो फिर अपनी डैनी मारती या फिर आर्या स्टार्क मारती। और ये दोनों ही चीजें एकदम परफेक्ट एंडिंग की तरह फील होती है सोचने भर से ही, जिस बारे में अगर ये लोग थोड़ा सा भी सोचते और स्टोरी पर ध्यान देते तो वो लोग इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते थे। पर आखिर में पूरे सीरीज और पूरे कैरेक्टर का सत्यानाश करते हुए उसको मरवाया गया सिर्फ एक पत्थर के नीचे दबने से। और जब कैरेक्टर डिस्ट्रक्शन की बात निकली है तो अपना तीसरा कंप्लेंट है कि डैनी के कैरेक्टर को कितनी भयंकर तरीके से स्ले कर दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्योंकि हमेशा से उसको हमें ऐसे प्रेजेंट किया जाता था कि वो ब्रेकर ऑफ चेन्स है, यानी कि लोगों को आजाद करने वाली, और वो रूल ही सिर्फ इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि उसको लगता था कि जब वो रूल करेगी तो जितने भी इनोसेंट लाइफ है उन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा और अच्छे लोगों को जस्टिस मिलेगा, जबकि गंदे लोगों को इनजस्टिस का सजा भुगतना पड़ेगा। पर लास्ट में होता क्या है कि वही डेनेरिस टारगेरियन अपने ड्रैगन पर सवार होती है और फिर पूरे के पूरे किंग्स लैंडिंग के लोगों को मार देती है, जिसमें कि कई लाख लोग इनोसेंट थे। लेकिन देखो ये तो लोगों की कंप्लेंट थी, लेकिन तीसरे वाले कंप्लेंट पर मेरा ठीक थोड़ा सा अलग है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब डैनी के ट्रांसलेटर को जब मारा जा रहा था तब उसके लास्ट वर्ड थे ड्रैकेरिस, जो कि डैनी तभी बोलती थी जब उसको अपने ड्रैगन को कमांड करना होता था कि वो अब फायर एमिट करे। और चूंकि वो डेनेरिस के इतने ज्यादा करीब थी इसलिए मे भी हो सकता है कि उसने इसी गुस्से में पूरी किंग्स लैंडिंग को तबाह कर दिया हो, जिसमें कई सारी इनोसेंट लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई हो। लेकिन फिर घूम के बात वहीं पर आ जाती है कि फिर इतने कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब ही क्या बनता था। अगर लास्ट में जब यही चीज करनी थी तो फिर ये काम तो वो बहुत पहले ही कर सकती थी। पर अब बात करते हैं कि क्या पूरा का पूरा सीजन ही खराब था, तो देखो मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता। क्योंकि अगर तुम्हें द 7 किंगडम्स वर्सेस द व्हाइट वॉकर्स की लड़ाई याद हो, जिसको कि मैं आज भी एक एपिक बैटल की तरह कंसीडर करता हूँ, तो उसने भाई अपने एक सेकंड का मजा मुझे पूरे दिलाए थे। इसके अंदर का हर एक बैटल और फिर लास्ट का ट्विस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस यहाँ पर मैं जो एक चीज चेंज करना चाहूंगा वो ये हो सकती है कि मैं भी यहाँ पर ब्रैन स्टार्क जब अपनी पावर्स का यूज करके जिस ड्रैगन को नाइट किंग ने वापस से कंट्रोल किया था उसके मरने के बाद, ब्रैन में भी अपनी पावर्स का यूज करके उसके कंट्रोल को तोड़ सकता था और उस ड्रैगन को अपने काबू में कर सकता था। एज अगर तुम देखो तो उसकी मेन पावर यही तो थी कि वो किसी भी जानवर के अंदर जा सकता था और उसको काबू कर सकता था। तो इंस्टेड कि वो रेवंस और वुल्व्स को कंट्रोल करे, अगर तो वो ड्रैगन को कंट्रोल करता तो ये फाइनल बैटल बहुत ही ज्यादा और एपिक हो जाता। और इसके बाद जो सीरीज की लास्ट वाली एंडिंग थी जहाँ पे आर्या स्टार्क 7 किंगडम्स के अनएक्सप्लोर्ड रीजन को ढूंढने के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने निकलती है, जॉन को वायलेंस के साथ वॉल की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो एसोस पे रूल करता। ब्रैंडन स्टार्क को नया राजा बना दिया जाता है और टिरियन लैनिस्टर को उसका हैंड बना दिया जाता है। इसके बाद सांसा स्टार्क को पूरे नॉर्थ की कमांड दे दी जाती है। और जितने भी चीजें फाइनल एक्ट में हुई थी वो सब ने मुझे काफी ज्यादा प्लेजर दिया था, क्योंकि इन सब को देख के सही में ऐसा लगता है कि हाँ अब सीरीज कंप्लीट हो गई हो और सभी कैरेक्टर्स को उनकी ओपन एंडिंग जो थी वो क्लोज कर दिया गया, वो भी अच्छे तरीके से। एंड अब एट लास्ट में बात करते कि अगर ये सीजन इतना ज्यादा खराब नहीं था तो फिर लोग इसको इतना ज्यादा गरियाते क्यों है, जिसका सिंपल सा रीजन मुझे लगता है कि सीरीज की एपिकनेस थी। क्योंकि सीजन 1 से लेकर सीजन 8 तक इस सीरीज को इतनी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया था और इतनी बेहतरीन डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी कि इसने हर फील्ड में झंडे गाड़ दिए थे। भले ही बात करो तुम कोरियोग्राफी की या फिर एक्शन सीन्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की या फिर प्लॉट ट्विस्ट की, जिस चीज में भी देखोगे तो सीजन 1 टू सीजन 7 इन सारी चीजों को परफेक्टली डिलीवर किया गया था। और जैसे कि मैं मार्वल के केस में कहता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से चीजें उतनी भी ज्यादा खराब नहीं हुई थी कुछ केसेस में, पर चूंकि एवेंजर्स एंड गेम ने बार्स को इतना ज्यादा हाई सेट कर दिया था कि लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी मार्वल से। और सेम चीज मैं अगेन यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि सीजन 1 टू सीजन 7 की चीजें इतनी ज्यादा अच्छी थी कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी सीजन 8 से, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि वो फाइनल सीजन है। लेकिन इसी कारण से एक अच्छी खासी चीज को भी लोगों का इतना ज्यादा हेट मिला। पर हाँ, ये पूरा तो जो चीज था वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तुम अपनी पूरी की पूरी भड़ास कमेंट्स में निकाल सकते हो। अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स के किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो टॉपिक कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे इस सीरीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। देन गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो उसका वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर पहले अपलोडेड है। तुम
सिंपली क्या करो, मेरे चैनल पर विजिट करो, फिर वीडियो वाले सेक्शन पे जाओ, इसमें तुम्हें सबसे ऊपर यही वीडियो मिलेगी, उसको एक बार देख लो। वो तुम्हारा और भी चीजें जो है विजन जो है वो इस सीरीज के बारे में क्लियर कर देगी, जिसके साथ में वहाँ पर तुम्हें मार्वल और डीसी से भी रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसे देखकर तुम काफी एंजॉय कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, और इतना करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुम मेरी वीडियोस को कंटिन्यूअसली वॉच कर सको। तो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।